Good morning students and welcome to another video of Indian national struggle. And after the गांधी जी के अराइवल जब हुआ तो वो जैसे अपन ने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि वो बहुत सारी टूल्स अपनी एक फिलॉसफी सत्याग्रह की लेके आए और उसको इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी किया। उस फिलॉसफी को गांधी ने यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किया, जो कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो अब ये जान चुके थे कि अब यहाँ पर एक ऐसा लीडर है जो कि कोऑर्डिनेटेड नेशनल स्ट्रगल को इन्हांस कर सकता है। अब धीरे धीरे जो लोग जो थे अपनी बिलोंगिंगनेस को, नेशंस की बिलोंगिंग को और लव फॉर द नेशंस को जानने लग गए थे। तो अब ब्रिटिशर्स को ये डर हो गया था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं कहीं ये पूरे देश में ये जो नेशनलिज्म की क्रांति जो है नहीं भड़का दें और सब लोग अगर जनता हमारे अपोज भी हो गई तो काफ़ी हमें दिक्कत आ सकती है। तो महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी को एनकाउंटर करने के लिए या नेशनलिज्म की जो भावना जो डेवलप हो रही थी लोगों को उसको एनकाउंटर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक रोलेट एक्ट पास किया इन 1919 मार्च 1919 के अंदर इन्होंने एक रोलेट एक्ट अंडर द सर रोलेट सिडनी रोलेट के अंदर की चेयरमैनशिप के अंदर इन्होंने ये एक्ट इंडिया के अंदर पास किया। अब ये रोलेट एक्ट ऐसा क्या था, इतना बड़ा क्या था इस रोलेट एक्ट के अंदर जिसकी वजह से इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। देखिए ये एक्ट जो था वो एक बहुत पावर दे रहा था, किसको? गवर्नमेंट को पावर दे रहा था कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसे लोग जो कि नेशनलिज्म की क्रांति जगा रहे थे, उन लोगों के खिलाफ उन लोगों को वो अरेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट और विदाउट एनी ट्रायल कीप देम इनटू द प्रिजन फॉर 2 years। ट्रायल मीन्स अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हो तो आप उसको 24 घंटे के अंदर आपको उसको कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ता है। अभी डेमोक्रेसी ये कहती है जो होते हैं थाने में आप किसी को या जेल में आप बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं रख सकते और जो भी लोग जिसको भी आपने अरेस्ट किया है उसको लीगल एडवाइस या लीगल असिस्टेंस लेना उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अभी डेमोक्रेसी ये कहती है, पर उस समय इसके अकॉर्डिंगली 2 साल तक किसी भी इंसान को प्रिजन में बिहाइंड द बार्स ये लोग रख सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट जुडिशियल कस्टडी, विदाउट जुडिशियल असिस्टेंस वो किसी को भी रख सकते हैं। पहली चीज़ 2 साल के लिए, तो ये एक बहुत ही गलत था क्योंकि हर एक इंसान को अधिकार है अपने लिए जस्टिस मांगने का। तो ये एक बहुत ही गलत जो लॉ पास हुआ था जिसको गांधी जी ने और बहुत सारे लोगों ने अपोज किया, पॉलिटिकल लीडर्स ने अपोज किया कि ये कितना इनजस्ट लॉ है। देखिए कि इंडियंस को बिना किसी रीज़न के अगर गवर्नमेंट चाहे पॉलिटिकल की है ना भाई उसको शक के बिना पर भी उठा सकती है और 2 साल तक जेल में रख सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा अनजस्ट था। अब क्या हुआ, गांधी जी ने अपोज किया इसका। गांधी जी एक नेशनल लीडर बन के जो वहाँ पे इमर्ज हो रहे थे, इसका इन्होंने क्या किया, अपोजिशन किया और इस लॉ को एक अनजस्ट लॉ बताया कि ये लॉ एक बहुत ही अनजस्ट लॉ है। और उन्होंने ये कहा क्यों ना हम लोग एक सत्याग्रह लॉन्च करा उन्होंने 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1919 को। और उन्होंने कहा कि हम लोग हड़ताल्स, रैलीज, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे अगेंस्ट दिस रोलेट एक्ट। ये जो हड़ताल्स होंगी या रैलीज होंगी ये पूरी तरीके से नॉन वायलेंस होंगी, ठीक है। प्रोटेस्ट होगा पूरी तरीके से नॉन वायलेंट इनटू अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये हड़ताल्स होंगी। आई होप इट इज़ बीन क्लियर।
तो 6 अप्रैल से 6 अप्रैल से महात्मा गांधी ने ये हड़ताल एंड रैलीज को स्टार्ट कर दिया। नाउ अब ब्रिटिशर्स जो थे इन सब चीज़ों से बड़े परेशान हो गए। उन्होंने ये कहा कि अब ये एक यूनाइटेड एफर्ट्स हो गया पूरे नेशन में, और अब ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, इस हड़ताल और रैली को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए ऑल ओवर द इंडिया। परंतु अमृतसर की एक घटना आपके बुक में है, इवेंट ऑफ अमृतसर इज देयर, कि इन दिस उन्होंने ये चीज़ कही कि दे फिक्स इन अमृतसर देयर वाज अ पीसफुल मीटिंग। बहुत पीसफुल मीटिंग थी, हड़ताल स्ट्राइक्स तो चलती आई नहीं थी, और आराम से बैठे जो लोग जो थे वो आराम से इस रोलेट एक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। परंतु जो ब्रिटिशर्स जो थे वो आए और उन्होंने इनको पीसफुल मीटिंग के ऊपर ब्रूटली इनके साथ में वायलेंस स्टार्ट कर दिया, ब्रूटली इनको सप्रेस करने की कोशिश करी। अब नेचुरल सी बात है, आप आराम से बैठे और कोई आके आपको मारने लग जाएगा तो आप क्या करोगे, आप भी प्रोवोक हो जाओगे ना उसको मारने के लिए, जिसकी वजह से जो क्राउड तो था वो गुस्से में आ गया कि हम तो शांति से बैठे और आप हमें मार रहे हो, और उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर काफ़ी सारा वायलेंस स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिटिशर्स इन्हीं सब चीज़ों के इंतज़ार में थे, वो यही चाह रहे थे भड़काना। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अब मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ के अकॉर्डिंगली 5 जने कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, और अगर इकट्ठे होते हैं तो गवर्नमेंट को पूरे राइट्स हैं उसको सप्रेस करने के। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया, उनके दरवाजे दिल्ली के लिए बंद कर दिए गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये ऐसा आदमी है जो कि हमारे को हमारे कामों में रोक रहा है। तो अब क्या हुआ, मार्शल लॉ हो गया, मार्शल लॉ लग गया। परंतु क्या हुआ, अब एक बैसाखी का दिन था, उसके कुछ दिन बाद, ये तो 6 तारीख की बात है, 14 तारीख को 14 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, और दूर दराज के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, वो अमृतसर के अंदर बैसाखी मनाने आए थे। ठीक है, उनको तो पता ही नहीं था, अपनी फैमिली के साथ में फेयर एंजॉय करने आए थे, उनको पता ही नहीं था कि अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है, और ये मार्शल लॉ होता क्या है, इग्नोरेंट पीपल थे। दूसरा, कुछ वो बैसाखी, और उधर ही एक मीटिंग, पीसफुल मीटिंग रखी गई थी जलियांवाला बाग के अंदर, जिसमें कैसे हम लोग ब्रिटिशर्स को जवाब देंगे उसके बारे में ये सारी चीज़ें ये लोग बता रहे थे। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, उस पीसफुल मीटिंग में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, एवरीबडी वॉज देयर इन टू दैट पीसफुल मीटिंग, बिकॉज उनका जो मेन एम था बैसाखी फेयर में आना था। अब क्या हुआ, दे वर टोटली इग्नोरेंट। अब वहाँ पर एग्जिट जो थी सिर्फ एक थी, एक एग्जिट थी उस बाग से निकलने की, और उस एरिया से निकलने की जो एग्जिट थी वो सिर्फ एक ही थी। तो अब वहाँ पर अमृतसर जो था, उस एरिया की जो कमांड थी वो किसके हाथ में थी, जनरल डायर के हाथ में। उन्होंने क्या किया, अब जनरल डायर वहाँ का मेन पुलिस था, ऑफिसर था, तो उसने उस मीटिंग में अंदर घुस गया और उसने वहाँ के एग्जिट बंद कर दिया एंड स्टार्टेड फायरिंग ऑन दीज इनोसेंट पीपल। कई लोग तो कुएं में कूद गए, कई लोगों की जानें चली गई, कोई लोग दब के मर गए। इस तरीके से जो ब्रूटल ट्रीटमेंट जनरल डायर में दिया, जिसकी वजह से लोग जो थे वो और भी ज़्यादा प्रवोक हो गए, गुस्से में आ गए, क्योंकि नेचुरल सी बात है, ये बहुत जलियांवाला बाग जो था एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इनफेमस इंसिडेंट था, जो इनफेमस मतलब ऐसा इंसिडेंट जो फेमस तो है पर इसको होना नहीं चाहिए, बहुत क्रूएल्टी वाला जो इवेंट था, जिसकी वजह से वायलेंस होने लगे, जगह जगह पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ लोग जलाने लगे, पुलिस वालों पे अटैक करने लग गए। यानी कि जो गवर्नमेंट जो चाहती थी कि इस तरीके से दंगे हो, वो होने लग गए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको ब्रूटली सप्रेस किया। इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हो रही थी उसको बहुत ज़्यादा ब्रूटली, बहुत ही गंदी तरीके से, बहुत ही वायलेंटली इन्होंने सप्रेस किया। अब देखिए, इंडियंस के पास तो लाठी थी, डंडे थे, और इससे ज़्यादा कुछ क्या था, परंतु ब्रिटिश के पास तो आर्म्स एंड अम्यूजमेंट्स थे, गन्स थी, जिसकी वजह से
हजारों लोगों की वहाँ पर इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के अंदर क्या हो गई, जान चली गई। एंड गांधी जी वॉज ऑल्सो वेरी मच सैड फॉर दिस इवेंट। सो दिस वॉज द रूलेट एक्ट एंड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।